कोई ऐसा हृदय, कोई ऐसा इंसान भी बैठा होता है जो गुरु घर में प्रवान हो जाता है, या ये कह लें जो गुरु से जुड़ा हुआ बैठा है। कोई ऐसा हृदय होता है, मात्र उसके दर्शन करने से ही हमारी कल्याणता हो जाती है। और संगत में आकर के ही सहज अवस्था बनती है। सहज अवस्था बड़ी ऊंची अवस्था का नाम है, जहां जाके मन की चंचलता खत्म हो जाए, जहां जाके कोई फिक्र ही ना हो, जहां जाके इंसान दुख सुख का कोई एहसास ही ना करे। और यदि बाणी पढ़ते वक्त हमारा मन इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, कीर्तन कथा करते हुए हमारे मन की चंचलता बड़ी हुई होती है, कई बार ऐसा होता है। वो ना कीर्तन का फायदा है कोई, ना कथा का फायदा है, माफी देना। कथा कीर्तन वही प्रवान है जो परमात्मा के साथ जुड़ के कीर्तन करता है, जो जुड़ के गुरु की विचार करता है। सो बड़े प्यारे भाई साहब भाई गुरदास जी के वचन आते हैं, जैसे तो मराल माल बैठत है मान सर, रतन अमोलक खाए खाए बिगसात है। मराल माल कहते हैं हंस को। जैसे हंस मान सरोवर के किनारे पर बैठा है और मोती खा के गुजारा कर रहा है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हंस एक मांसाधारी पक्षी है। और सतगुरु जी की वाणी कह रही है, हंसा हीरा मोती चुगना बग डड्डा भालन जावे। हंस मोती चुग रहा है। ये मोतियों की बात नहीं है जो मार्केट में बिकते हैं। वो सुच्चा मोती होता है, जो सीप में कच्चा मोती होता है, वो मांस का रूप होता है। जब पक जाता है वो सुच्चा मोती बनता है, बड़ी कीमत होती है उसकी। वो सीप के अंदर जो सा मोती कच्चा है उसको पी के हंस गुजारा करता है। उसका खाना वही है। यदि कोई अच्छी वृत्ति वाला इंसान हो, हम कह देते हैं ये तो हंस वृत्ति वाला है। जो सा पखंडी हो, अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो, तो हम कहते हैं ये बगला है। बगले का रंग भी सफेद है, हंस का रंग भी सफेद है। देखने में चोला पहने हुए मेरी तरह कोई पैंट पहन के बैठा है, हो सकता है चोले में कोई चोर बैठा हो और पैंट शर्ट में कोई संत बैठा हो। बड़ा मुश्किल पहचानना है, ये मुश्किल अवस्था है। ठीक है, गुरु का बाणा ऊपर से भी जरूरी है, अंदर से भी जरूरी है। ऐसा इंसान हो जिसके मन में भी सच हो, जीभ जबान पे भी सच हो, हर जगह परमात्मा को देखता हो। सगल जोत तेरी पसर रही, जह जह देखा तह नर हरि। है परमात्मा हर जगह तू है, तेरे तो बगैर और कोई है ही नहीं। संत जन भक्त जन वो कुत्ते में भी भगवान को देख रहे हैं। भक्त नामदेव जी रोटी बना रहे थे, एक कुत्ते ने आके 2 प्रसादे मुंह में लिए और भाग गया। भगत नामदेव जी पीछे घी का डिब्बा लेके भाग रहे हैं। महाराज ये सूखे प्रसादे मत खाना, मैं इसको चुपड़ देता हूँ, घी लगा देता हूँ, फिर खाना। अंत परमात्मा को दर्शन देने पड़े
कहने लगे भक्त नामदेव जी, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। ऐसा होता है। हंस मानसरोवर के किनारे में बैठा हुआ मोती खा के बड़ा खुश होता है। अगली पंक्ति में भाई साहब जी कहते हैं, जैसे तो सुजन मिल बैठते हैं पाक साल, अनेक प्रकार व्यंजनाद रस खात हैं। पाकशाल कहते हैं किचन को, रसोई घर को। शाला का मतलब होता है स्थान, जैसे पाठशाला, कर्मशाला। इसी तरह ये है पाकशाला, जहाँ पे भोजन तैयार होता है। जब सारे परिवार के मेंबर इकट्ठे बैठ के भोजन को ग्रहण करते हैं, लंगर छकते हैं, उनका आपस में प्यार बढ़ता है। यही कारण है कि आजकल प्यार कम हो गया है, क्योंकि हम इकट्ठे बैठ के कभी प्रसाद ही नहीं छकते हैं, कभी एक टेबल पे बैठ के हमने लंगर ही नहीं छका। पुरातन समय में जाएं, जब माताएं भोजन तैयार कर लेती थी, सारे घर के छोटे बड़े एक जगह बैठ जाते थे और प्रसाद छकते थे, उसमें प्यार बढ़ता था। गुरु अमरदास जी महाराज भी इसी को दृढ़ करवाते हैं। कहते हैं कि पहले आप पंक्ति में बैठ के प्रसादा छकें, बाद में संगत करें, ताकि हमारे अंदर से ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाए। तो ध्यान देना, जब बड़े प्यार से सत्कार से कोई गुरु का लंगर छकता है ना, गुरु अमरदास जी कहते हैं वो हमारे तक पहुंच रहा है। सिखों ने शंका किया, महाराज आप तो उगा हुआ अनाज खा रहे हो, हमने तो खीर खाई है, खीर को छका, ये कैसे हो सकता है कि जो हम खाएं आप तक पहुंच जाता है। सदगुरु जी ने कहा भाई बल्लू जी से, भाई बल्लू जी कुछ पानी लेके आओ। लोटा भर के पानी आ गया। सदगुरु जी थोड़ा मुंह में जो सा पानी रखा और पानी को थोड़ा बाहर फेंक दिया, कुछ खीर के अंश उसमें से गिरे। सिखों ने नमस्कार कर दी, महाराज आप सत्य कहते हो, जो प्यार से गुरु का लंगर छकता है वो गुरुदेव पिता तक परवान हो जाता है। कहो सतनाम श्री वाहिगुरू। परिवार के मेंबर इकट्ठे बैठ के प्रसादा छकते हैं, बहुत खुश होते हैं। अगली पंक्ति में भाई साहब जी कहते हैं, जैसे धर्मछाया मिल बैठत अनेक पंक्षी, फल खाए मधुर वचन को सुनाते हैं। जैसे पेड़ की छाया में बैठे हुए पक्षी मीठे फल खाते हैं और मीठे वचन सुनाते हैं। कई पक्षियों की आवाज बड़ी मीठी होती है, बहुत ज्यादा मीठी आवाज। जैसे कोयल है, उसका रंग तो काला है लेकिन आवाज बड़ी सुरीली है। कोई अच्छी आवाज में कीर्तन कर रहा हो, कोई बहुत ही अच्छी आवाज में गायक हो, तो हम कहते हैं इसकी आवाज तो कोयल जैसी है। और किसी की आवाज बेसुरी हो, पता नहीं क्या गा रहा है, क्या बोल रहा है, समझ खुद को भी नहीं आ रही, दूसरे को भी नहीं आ रही, तो फिर क्या कहेंगे, कहते ये कुएं जैसी आवाज है, इसकी नहीं समझ आ रही। बाबा फरीद जी जंगल में घूम रहे थे, अचानक कू कू की आवाज कानों में सुनाई दी। बाबा फरीद जी उस तरफ चले गए। जब देखा एक छोटा सा पक्षी है, काले रंग का है, कू कू की आवाज कर रहा है, बाबा फरीद जी ने उससे पूछ ही लिया। ना कोयल किसी इंसान की आवाज में बोल सकती है, महापुरुषों का, संत जनों का एक समझाने का नजरिया होता है। एज एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे समझ ले। पूछा बाबा फरीद जी ने, जो वचन गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, काली कोयल तू कित गुण काली। ऐ कोयल तू किस कारण करके काली है, आवाज तो तेरी बहुत सुरीली है, बहुत मीठी है। कोयल कह रहे कि महाराज जी आप मुझसे पूछ रहे तो मेरा रंग काला पता क्यों है? मैं अपने प्रीतम से बिछड़ चुकी हूं, अपने प्रीतम के हों बिरह जाने। मेरा बिछोड़ा पड़ गया है, मैं अपने प्यारे से दूर जा चुकी हूं, इसलिए उस याद में मेरा रंग काला पड़ गया है। सच है
हम भी अपने प्यारे से टूटे हुए हैं, इसलिए हम परेशान हैं, दुखी हैं। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग, खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग, विच ना कोई कर सके किस्ता रोवे रोज, पाप कमाम दया तेरा कोई न बेली। राम दसम पातशाह जी कहते हैं पापियों को मारने को पाप महाबली है, उसके पाप ही लेप डूबते हैं, किसी इंसान को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए दुखी है। सुख हर आदमी चाह रहा है, ए टू जेड जितनी भी अरदासें हो रही हैं सुख के लिए ही हो रही हैं। कोई मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी अरदास नहीं सुनी है कि यह परमात्मा सारा कुछ सुख है मेरे पास और थोड़ा दुख मुझे दे दे। कभी ऐसी अरदास ना हुई है और ना ही कभी होगी। सुख मांगते सब हैं लेकिन सुखी फिर भी नहीं है। हम चाहते हैं पैसे से सुख मिल जाए, पैसा ज्यादा दे सुख मिल जाए, ऐसा नहीं है। सतगुरु जी कहते जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। यदि तू चाहता है मेरी जिंदगी में सुख आ जाए तो राम की शरण में आना, गुरु की शरण में आना। तीन उदाहरणें भाई साहब जी ने दी हैं। एक उदाहरण दी है हंस की, दूसरी परिवार के मेंबरों की, और जौनसी तीसरी उदाहरण दी है कोयल की। इसके बाद जो सब बात कहनी चाहते हैं भाई साहब गुरदास जी, आप जी रहमत करते हैं, कहते तैसे गुर सिख मिल बैठते हैं धर्मशाल, सहज शब्द रस अमृत आघात हैं। उसी तरह गुरु का सिख धर्मशाल में आके बैठता है। धर्मशाला क्या है? जहां पे आप बैठे हो। पहले गुरु घरों का नाम धर्मशाला ही होता था। हल्के हल्के गुरुद्वारा, हरमंदिर, जो भी हम कह लें, पहले धर्मशाला। गुरु का सिख वैसे धर्मशाला में आके बैठता है और बहुत ही प्रसन्न होता है। और उसकी अवस्था क्या बनती है? तैसे गुरु सिख मिल बैठते हैं धर्मशाल, सहज शब्द रस अमृत अगाते हैं। सहज अवस्था में आके अमृतमयी वचन ग्रहण करके अपने जीवन में तब्दीली लाता है। ये गुरु के सिख का फर्ज है। जिन महापुरुषों की याद में आप बैठे हो ना, उन्होंने असली परमात्मा को पहचान लिया। परमात्मा क्या है, वाहिगुरु क्या है, उन्होंने वाहिगुरु के साथ ही जोड़ा है। संसार में जो चीज आई है, चाहे कोई संत हो, महापुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, एक दिन तो सभी को जाना ही पड़ता है। हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो, बिनस जाए जूठी देही। हमें बनाने वाला कौन है? करता कौन है? करता होता बनाने वाला। जैसे घड़े को बनाने वाला घुमियार है, कपड़े को बनाने वाले पहले जुलाहे होते थे, सोने को बनाने वाला सुनियार है। करता है उसका, लेकिन इंसान को किसने बनाया है? इंसान को परमात्मा ने ही बनाया है, और परमात्मा ही इसके अंदर है। मैं ये कह लूं, कोई शंका नहीं होगा, इंसान ही परमात्मा है, परमात्मा ही इंसान है। और समझ आ जाता है ना, जो बोल रहा है वो परमात्मा बोल रहा है, जो देख रहा है वो परमात्मा देख रहा है, जो सुन रहा है वो परमात्मा सुन रहा है। कभी अपने आप के ऊपर ये अजमाए के देख लेना, शरीर के किसी भाग में यदि कोई चींटी चल रही होगी, किसी रोम पे, किसी बाल के ऊपर चींटी चल रही होगी ना, हमारा हाथ वहीं पहुंच जाता है। एक चींटी बाल के ऊपर, बाल शरीर से जुड़ा हुआ है, चींटी वहां चल रही है, हम वहीं जाके उसको पकड़ लेते हैं। कितनी सूक्ष्म शक्ति अंदर है, कुछ तो है ना अंदर, वहीं पकड़ते हैं और कहीं हमारा हाथ जाता ही नहीं है। इसलिए करता है परमात्मा। हम गुरुद्वारे क्यों आते हैं?
इस हरिमंदिर में, गुरुद्वारे में आके हम अपने शरीर को हरिमंदिर बना लें। शरीर को हरिमंदिर बना के इसमें अंदर बैठा हुआ परमात्मा को बैठा लें। जिस दिन शरीर हरिमंदिर बन गया, उस दिन फिर मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार हम कहते हैं मन मैला है, गुरुद्वारे ले क्या लेने जाना है। मैं कहता हूं मन मैला हो तब गुरुद्वारे जाओ। जिस दिन मन पवित्र हो गया, फिर गुरुद्वारे में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप को ही हरिमंदिर बना लिया है। कर्ता बनाने वाला है हमरो कर्ता, राम स्ने ही काहे रे नर गर्भ करत हो बिनस जाए जूठी दे। ऐ इंसान क्यों गर्व कर रहा है, क्यों अहंकार कर रहा है? जे देही तो नासवान है क्या हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा। क्या मेरा है क्या तेरा है। हम तो जैसे कोई धर्मशाला में यात्री रहता है ना, किसी होटल में, किसी धर्मशाला में, सराय में, आदमी कितने दिन रह लेगा? 1 दिन 2 दिन आकर उसको छोड़ के जाना पड़ता है। ये संसार एक खेल है, इस खेल को समझना बड़ा मुश्किल है। चाइना का संत मुझे एक मिला, थाईलैंड में, बैंकॉक में कथा कर रहा था। बड़ी विचार गोष्ठी चली, बड़ा अच्छा पूर्ण संत था। कहने लगा, उसने इंग्लिश में जो बोला था उसकी मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। कहने लगा ये संसार एक काल्पनिक दुनिया है। बड़े ध्यान से सुनिए, संसार एक काल्पनिक दुनिया है और कुछ भी नहीं है। हम कल्पना ही कर सकते हैं, ऐसे है वैसे है, इधर है उधर है। जिस दिन समझ आ गई, संसार से मोह टूट जाएगा, निरंकार से जुड़ जाएगा। ये समझ आ गया। ये तो भाग रहा है आदमी, ये कर दूं वो कर दूं, दौड़ लगी है। मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है। हमारी आवश्यकता जो सी है वो कभी पूरी नहीं होती, जरूरत हमारी कभी पूरी नहीं होती। आवश्यकता आवश्यकता की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। गहरा वचन है। जरूरत को जन्म देती रहती है। एक जरूरत पूरी हुई, दूसरी ने जन्म ले लिया, तीसरी ने ले लिया। तृष्णा विरले ही की बूझी है, बिना संतोष नाही को राजे। संतोष के बगैर कोई नहीं, किसी की पूरी नहीं पड़ सकती। एक जरूरत पूरी है, दूसरी जन्म ले लिया, तीसरी ले लिया, चौथी ले लिया, सारी जिंदगी निकल जाती है। जरूरतों का अंत नहीं होता, शरीर का अंत लाजमी है। मौत एक अटल सच्चाई है, संत जनों ने इसको समझा है। आम लोग तो घबराते हैं। भक्त कबीर जी कहते, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। इस मौत से लोग डर रहे हैं, मुझे उसमें आनंद की प्राप्ति दिखती है। मेरे मन में आनंद है। मरण के बाद ही परमात्मा परम आनंद की प्राप्ति होगी, उस मालिक से मेल होगा। लेकिन संसार में जाने का किसका मन करता है? मैंने देखा है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाए, 90 साल का, 100 साल का, खटिया पे लेटा हो, वो भी हमसे कहते, ज्ञानी जी अरदास करो हम ठीक हो जाए। कोई कहते हैं ऐसी अरदास होती है, ज्ञानी जी अरदास करो ठीक हो जाए। तो ये नहीं चाहते कि हमारा छुटकारा हो जाए। और कई बारी अवस्था ऐसी बन जाती है, जब रोग ज्यादा लग जाए तो इंसान फिर कहता है, परमात्मा मुझे मौत दे दे, मैं मरना चाहता हूं। मौत भी नहीं मिलती। कईयों ने बुरे ऐसे कर्म किए होते हैं, आपने देखा होगा, उनकी जिंदगी में यहां ही नर्क बन जाता है। सभी साथ छोड़ देते हैं उसका, जो सज्जन मित्र रिश्तेदार सके संबंधी सब सुख के ग्राहक हैं। जब विपदा पड़ती है कोई साथ नहीं देता। सैकड़ों
दर्दमंद मिलते हैं, काम के वक्त चंद मिलते हैं। सैकड़ों लोग दर्द बढ़ाने वाले मिल जाएंगे, सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के वक्त चंद मिलते हैं। जब भी मुसीबत का वक्त आता है सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, कोई दरवाजा नहीं खोलता, ये कुछ मांगेगा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं गुरु प्यारिया, एक दरवाजा खुला है गुरु नानक के घर का दरवाजा। उस दरवाजे पे आके अरदास करना, बेनती करना, वो तेरी फरियाद सुन लेगा। धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज दीपालपुर के इलाके में गए ना, देखा एक कोड़ी था। सतगुरु जी का एक मिशन ऐसा था, कोड़े के घर में रहना, जंगल में बैठना, महलों में नहीं रहना। बड़े बड़े महल भी होते थे। मर्दाना साध गया, शाम का वक्त हो रहा था। घूमते हुए जब वहां पर पहुंचे, मर्दाने ने सहस बाए बचन किए। जन्म साखी के बोल हैं, अहो वे बाबा एक के थाव मारे है, इस जगह पे आके मार दिया। उधर महल थे, सेठ लोग रहते थे, वहां तो गए नहीं, यहाँ पे कहाँ लगा। एक कोड़ी बैठा हुआ है, हाथ पांव की उंगलियां उसकी खराब हो चुकी हैं, बदबू आ रही है, झोंपड़ी पाड़ के बैठा हुआ है। सतगुरु जी कहने लगे, ए झोंपड़ी के मालक, हम तेरी झोंपड़ी में रात काटना चाहते हैं। ये गुरु नानक पातशाह कर सकते। सतगुरु जी वो रोने लगा। उसका नाम करमू कोड़ी करके लिखा है इतिहास में। तो कहने लगे, यहां तो कोई दिन में नहीं आता, आप कैसे महापुरुष हो जो रात को रहने के लिए मेरे पास बेनती कर रहे हो। महाराज आ जाओ। मर्दाना आगे गया, भाग के बाहर आ गया। कहने लगे, महाराज आगे मत जाना, बदबू आ रही है। सतगुरु जी कहने, इसी का भला करने तो हम आए हैं, चल बैठ इसकी झोंपड़ी में, कीर्तन करो, रबाब बजाओ, कीर्तन करना है। अब देखो, थोड़ा ध्यान देना, सुनने वाला कौन है? एक कोड़ा। गाने वाले कौन है? गुरु नानक पातशाह जी। बजाने वाले कौन है? भाई मर्दाना जी। तीन जने तो हैं। मैं माफी मांग के ये वचन कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा दुनिया का मैंने भ्रमण करके देख लिया है। बड़े बड़े विद्वानों का साथ भी मिला, बड़े संतों के दर्शन भी किए। तकरीबन 22 कंट्रियों में मैं घूम चुका हूँ, 10-10 बार, 20-20 बार गया हूँ। दुनिया देख ली है मैंने। आम नाम पर रागी जथे, चाहे कोई माफी देना, कोई बड़े से बड़ा लाखों रुपए में बुलाया हो, वो कहता है मुझे समा जब चाहिए जब संगत ज्यादा हो, माफी चाहता हूं। कीर्तनियों को यही स्वभाव होता है, अपने टाइम का झूठ भी बड़ा बोलते हैं। मुझे और प्रोग्राम पे जाना, ये टाइम दे दो, फिर वही घूमते रहते हैं। मैं अलवर भी जाता हूँ, स्टेज की सेवा मेरे पास कई और होती है, वही घूमते रहते हैं। झूठ है। कीर्तन जब अंदर से करोगे, कथा जब अंदर से होगी, चाहे एक बैठा है चाहे लाख बैठा है, वो गुरु का रूप है। कहो सतनाम श्री। अब कीर्तन हो रहा है, सुनने वाला केवल कोड़ा है। सारी रात हर जस होता रहा, सारी रात कीर्तन होता रहा। अमृत वेला हुआ। अमृत वेला चौथे पहर को कहते हैं। बहुत ज्यादा लोगों ने तो अमृत वेले के अर्थ ही बदल दिए हैं। वो वेला जब भगवान याद आ जाए, मैं कहता हूं मुबारक है। जिस समय परमात्मा याद आ जाए मुबारक है। पर गुरबाणी से पूछो ना अपने गुरु से। गुरु तो कहता है चल आगे उठ नाम जप, निस्बासर आराध, कारा तुझे ना व्यापी, नानक मिटे उपाद। बबिया अमृत वेले बोलिया, तांदर सुनी पुकार, मेघे नो फरमान हुआ, वर्षो कृपा धार। एक और वचन आते हैं बाबा फरीद जी के, पहले पैरे फुलड़ा, फल भी पच्छा रात, जो जागंद लहन से साई करनो दाद। पहला पैर ऐसे जैसे फूल खिला हो, उसका फल मिलेगा चौथे पैर। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी वचन किए, कुर्बानी तिन्ना गुर सिखा, पिछल राती उठ बहंदे,
कुर्बानी तिन्ना गुरसिखा अमृत वेले सर न बंदे। मैं उन गुरसिखों के ऊपर से कुर्बान जाता हूं जो से अमृत वेले उठ के स्नान करते हैं। माननीय मेरे उस्ताद ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब अक्सर एक बात कहा करते थे, सभी से कहते थे, स्टेजों पे भी कहते थे, हमें भी समझाते थे। कहते जी दुनिया की शहनशाहियां चाहते हो, दुनिया की हर चीज हर बख्शिश चाहते हो, दुनिया में शहनशाह की तरह जीना चाहते हो, तो अमृत वेले उठ के उस मालिक के दर के भिखारी बन जाना। उस मालिक के दर के भिखारी बन जाना। दुनिया की दौलतें और शौहरतें तुम्हारे कदमों में होंगी, तुम्हारे चरणों में होगी। होता मुश्किल है। अमृत वेला हो गया, बाहर बरसात पड़ने लगी। धन गुरु नानक पातशाह भाई मर्दाने से कहने लगे, मर्दाने इसको बाहर ले जाओ और जल से स्नान कराओ। वो कोड़ा रो पड़ा, महाराज कैसे बातें करते हो, जब पानी पड़ेगा जख्मों पे मैं तो मर जाऊंगा। कौन बताए तुझे जीवन देने आए। जब बरसात की बूंदें पड़ी, उसका शरीर सोने जैसा कंचन हो गया। क्यों भाई, दिन भी निकल आया, अब रिश्तेदार सके संबंधी भी आ गए। कहने लगे भी ये क्या, तू तो बिल्कुल ठीक हो गया, चल भी कर्म घर चल। कहने तुम वही लोग हो जो घर से निकाल दिया था, कभी इसका नाम सेठ कर्मचंद हुआ करता था। ये क्यों दुख हुआ भाई। कहने लगा मैंने यहाँ पे जिस खेत में रहा हूं, थोड़े वचन कठिन है, थोड़ा हृदय ऊंची सोच करके सुनना। कहने यहाँ पे मैंने गरीब की लड़की से कुकर्म किया था, इसलिए मेरा ये शरीर फट गया है। पर धन लुटिया पर तन लुटिया, ऐसे लेता ए धन फुटिया। मैंने ऐसा किया है कुकर्म जिससे मेरा शरीर ये फट गया है, रोग हो गया है, जिससे मेरा रोग है। अवगुणों का भरा हुआ हूं मैं, मेरे अंदर गुनाह ही गुनाह है, क्योंकि परमात्मा ने गुनाहों के ऊपर पर्दा बनाया हुआ है। शुक्र करो कि गुनाहों से बदबू नहीं आती, शुक्र करो कि गुनाहों से बदबू नहीं आती, वरना ये संसार रहने के काबिल ना होता। बड़े गुनाह परमात्मा ने ढके हुए, संसार में रहने के हम काबिल ही ना होते। धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज। मैं वचन कर रहा था, दुनिया के इस शरीर का कोई मान नहीं। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा, इसमें पक्षी बच रहा है, वो जोत है, सारे में जोत है, सब में जोत जोत है। सोए तेजे चांदन सब में चांदन हुए, गुरु साखी जोत प्रगट हुए। जब गुरु मिल जाता है, अंदर की जोत प्रगट हो जाती है, अपने आप की पहचान हो जाती है। इस वचन के जो शब्द के पहले हिस्से में जो वचन आते हैं, बड़े प्यारे वचन आते हैं। वो है, हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो, बिनस जाए झूठी देही। ये देही झूठी है, तो हम गहरी करके नींव खुदाई, ऊपर मंडप छाई, मार कंडे ते कोद घाई, जिन तृणतर मूड बुलाए। बड़ी गहरी गहरी नींव खोदते हैं, मकान बनाते हैं, पता नहीं कितना समय रहना है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं। रहने के लिए तो बनाते हैं, जाने के लिए थोड़ी बना रहा है, रहने के लिए बना रहा है। सदा के लिए रहूंगा यहाँ। थोड़ा सा सीमेंट कम लग गया तो मिस्त्री को गले पड़ रहे हैं, भाई इसको पक्का बना, ये मजबूत होना चाहिए, ये पक्का होना चाहिए। एक मारकंडा ऋषि, एक महापुरुष हुआ है। ये जैसे आप पंजाब में की तरफ जाओ, हरियाणा में पड़ता है शाहबाद मारकंडा, मारकंडा दरिया नदी उसी के नाम से है। उसने बहुत लंबी आयु होती है उसकी, उसने एक छोटी सी झोंपड़ी डाल के सारी जिंदगी व्यतीत कर ली। कोई प्रेमी जन, संत जन किसी सेठ की हवेली के सामने आके खड़ा हो गया कि तेरी हवेली में मुझे रात काटनी है। रात काटनी है तेरी हवेली में? कहले मेरी हवेली को तुमने कोई
वो समझा हुआ है सराय धर्मशाला समझना है जो रात काटोगे। कहने लगे नहीं, एक रात तो रहना है, हमें ज्यादा थोड़ी रहना है, एक रात ही काटेंगे, एक रात के बाद हम चले जाएंगे। चलो मैं नहीं रखता हूं तुम्हें। कहने लगे क्यों भाई, ये हवेली तेरे से पहले किसकी थी? कहने लगे मेरे पिताजी की, उसके पहले मेरे दादा की, उसके पहले परदादा की, तेरे बाद मेरे बच्चों की होगी, उसके परपोतों की होगी, पोतों की होगी, तेरी थोड़ी होगी। तो साधु कहने लगा भाई ये बता, ये सराय धर्मशाला नहीं तो और क्या है? कितने लोग इसमें रह के चले गए और कितनों को चले जाना है। महापुरुष बाबा थारिया सिंह जी जिन्होंने मौत को पहचान लिया, अपनी मर्जी से दुनिया में गए, समझ लिया मौत को। मौत एक अटल सच्चाई है। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज जिनके बेटा अटल राय जी बालक आपस में खेल रहे थे तो बारी मोहन के सिर पे रह गई। मोहन कल मेरी बारी देना, बच्चे कहते थे कल उसे ये गेम खेलेंगे से आगे। मोहन को सर्प ने काट लिया, वो अकाल तलाना कर गया। बाबा अटल राय जी गए, एक खूंडी पकड़ी हुई थी, छड़ी पकड़ी हुई थी, उसे उठा के कहने लगे बोल भाई अब तू क्यों पखंड कर रहा है, क्यों सो रहा है, हमारे साथ आके खेल। उसकी माँ ने कहा अब ये इसकी हमारी आवाज तो इसके तक नहीं पहुंचती, बाबा जी तुम्हारी आवाज पहुंचेगी। उसने पकड़ के उठा लिया, उठ पड़ा, जीवित हो गया। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने कहा बेटा ये तुमने अच्छा काम नहीं किया, परमात्मा एक जीव को मारना चाहता है, तुमने जीवन दे दिया, ये परमात्मा की रजा के उल्ट काम है। सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटा खावे। दुखी होता है। अब ऐसा प्राणों के बदले में प्राण देने पड़ेंगे, या तुम अकाल तलाना कर जो, या हम अकाल तलाना कर जाते हैं। बाबा अटल राय जी ने कहा नहीं, हम ही प्राण छोड़ देते हैं। 9 साल की उम्र में उन्होंने प्राणों को त्याग दिया, जिनकी याद में हरमंदिर साहब के सामने बाबा अटल राय जी का गुरुद्वारा 9 मंजिला है। 9 साल की उम्र में 9 मंजिला बन गया। दूसरी घटना है कीर्तपुर साहिब की। इनके दूसरे बेटे बाबा गुरदित्ता जी, बाबा गुरदित्ता जी के ही तो सुपुत्र थे गुरु हराय साहब जी महाराज। बाबा गुरदित्ता जी शिकार खेलने गए, अचानक इनका तीर एक गाय को लग गया। गाय अकाल तलाना कर गई। गुरु प्रताप सूझ ग्रंथ के ये बोल है। पहाड़ी लोगों ने बहुत ज्यादा शोर मचाया, ये क्या कर दिया, गौ हत्या लगेगी। और बाबा जी ने फिर पैर का अंगूठा लगाया, उस गाय को जीवित कर दिया, क्योंकि सतगुरु मेरा मार जीवाले प्रभ भावै बिन सास तेरा के। लेकिन अटल सच्चाई है। दोपहर का खाना खा रहे थे तो देखा कि ये तो दोपहर का खाना खा रहे हैं। साथियों ने कहा आज तो बाबा जी ने कमाल कर दिया, आज तो बाबा जी ने कमाल कर दिया, एक मरी हुई गाय को प्राण दे दिए, जीवित कर दिया। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी कहने लगे ये तुमने परमात्मा की रजा के उल्ट काम किया है। परमात्मा एक जीव को मारना चाहता है, तुमने जीवन दे दिया। अब प्राणों के बदले में प्राण देने पड़ेंगे, चाहे तुम प्राण दे दो चाहे हम प्राण देते हैं। बाबा गुरदित्ता जी कहने लगे आपकी तो संसार को बहुत जरूरत है, हम ही अपने प्राण त्याग देते हैं। आपने देखा होगा कीर्तपुर की धरती पे ऊपर जाके एक पहाड़ी पे एक नीम के पेड़ के नीचे वो सो गए, चादर ऊपर ले ली और उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। कहो सतनाम श्री वाहिगुरु। महापुरुष अपनी मर्जी से अपने प्राणों को त्याग भी सकते हैं। जीवन एक अटल सच्चाई है और आज भी उनका स्थान बना हुआ है, जिसको बड़े वर मिले हुए हैं, बख्शिश मिली हुई है,
बड़े प्यारे भजन आते हैं। धन धन बाबा गुरदित्ता जी, दीन दुनी दा टिक्का जी, जो वर मंगया सोई दिता जी। आज भी लोग वहां पर मांग के जाते। मैं वचन कर रहा था, हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो, बिनस जाए झूठी देही। बड़ा हम शरीर को श्रृंगारते हैं, पालते हैं, सड़क क्रॉस करते हैं, देखते हैं कोई टक्कर ना लग जाए, भाई मर ना जाए कहीं। चलो ट्रैफिक नियमों का पालन तो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है मौत से डर है। मौत जिस दिन आनी है ना, हमें बेडरूम में भी आ जाएगी, सोते हुए भी आ जाएगी, कहीं भी आ सकती है। क्या जाना कि वो मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरे ता सहला मरना होए। बड़ा धन इकट्ठा कर लिया था ना सिकंदर ने, बहुत ज्यादा धन था उसका, यूनान का बादशाह था। अंतिम समय में अपनी मां को मिलने जा रहा था। मां का लफ्ज ही ऐसा है, मां से मिलने के लिए जा रहा था तो रेगिस्तान में इतना बुरा हाल हो गया, अंतिम श्वास पे आ गया। अहलकारों को बुलाया, कहने लगे भी ऐसा है, कोई सारा धन ले ले मेरे से, मुझे प्राण दे दे, कोई समा जीवित रहना चाहता हूं, अपनी मां को मिलना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है ना, डॉक्टर से कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा जितना मर्जी ले लो, ये आदमी मरना नहीं चाहिए। फिर तो बहुत आसान सी बात होगी, अमीर कभी जाएंगे नहीं दुनिया से, फिर तो गरीबों को ही मरना होगा ना। अमीर तो इलाज करवा लेगा पैसा देके, जितना